हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एग्जांपल जो है डिपेंड ग्राफिकल मेथड के ऊपर। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज 3.1 में भी मिलेंगे, तो वहां पे भी आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इसीलिए आपका बेस क्लियर हो जाए, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा के लेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन की, तो उसके ऊपर से हमें करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके ऊपर से हमें बताना है ये जो पेयर है वो कौन सी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसका जो बेसिक था कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का, वो मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया है। आपको देखना होगा तो इसी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मेरा अपलोड है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या करना है। तो हमें यहाँ पे ए इक्वेशन और ए इक्वेशन क्या है, दोनों भी इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ तो भी सपोज करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही हम इस इक्वेशन के लिए भी करने वाले हैं और उसका हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे दोनों भी इक्वेशन के लिए। और जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। और उसके ऊपर से हमें क्या करना होगा, बताना होगा ये पेयर कौन सी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगी, मैं 0 को पुट करूंगी, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगी 0। तो इस इक्वेशन में 0 को पुट किया तो a क्या मिलेगा, 3y इक्वल्स टू 6। अब इस a टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, 3y इक्वल्स टू 6। अब a 3y को क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद a क्या बन जाएगा, डिवीजन में जाएगा। और y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 2, क्योंकि 3 2 का क्या होता है, 6 होता है। हमें y मिल गया यहाँ पे 2। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इसके लिए, मतलब सेकेंड इसके लिए, x के लिए सेकेंड वैल्यू हम पुट करेंगे 6। अपने वहां से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन हमें बराबर से इसका y की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। जब आप सॉल्व करोगे आप अपने मन से पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 6 को, प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इस 6 को उस साइड में लेके जाने के बाद एक बन जाएगा, -6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 क्या होता है, 0। अब 0 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नंबर से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब हमने पुट किया 6 को तो हमें y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 0। ये था इक्वेशन नंबर इस 1 के लिए। अब इस इक्वेशन के लिए हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं x की जगह क्या लूंगी, यहाँ पे 0 पुट करूंगी इस इक्वेशन में। एंड इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो आप। तो इसमें 0 की वैल्यू पुट की तो a टर्म क्या बन जाएगी, पूरी 0 बन जाएगी। यहाँ पे रहेगा -3y इक्वल्स टू 12। अब इस -3y का 3 का इस साइड में कोई भी काम नहीं है, तो a-3 इसको मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद a क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 3 4 का 12, मतलब -4। x की वैल्यू हमने पुट की तो हमें वैल्यू मिल गई -4। देन नेक्स्ट x के लिए हम फिर से पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3। अब 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ओके, 2 3 का 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब इस 6 का इस साइड में कोई भी काम नहीं, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 6 को उस साइड में लेके जाने के बाद a क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। तो 12 माइनस 6 क्या होता है, 6 माइनस 3y। अब इस -3 को इस साइड में शिफ्ट करने के बाद a क्या चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए क्या बनेगा,
3 2 का 6 तो -2, मतलब हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई -2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए, किसके, x एंड y के। तो इसके ऊपर से इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए अब हम दोनों भी इक्वेशन के लिए अभी यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्राफ है, ये दोनों इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए। ये हमारा पास क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 के लिए। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो बॉक्स बनाया, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राफ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली लाइन है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं वो मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो यहाँ पे x क्या है, 0 3 है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा x एक्सिस पे क्या नंबर आएगा, 6 आएगा। तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हैं 6 तक। मैंने आगे के निकाले हैं, आप 6 तक निकाल सकते हो, आगे के भी निकाल सकते हो। ठीक है, और y एक्सिस पे यहाँ पे लास्ट नंबर है -4 एंड 2। तो ये मैंने पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे 7 तक निकाले हैं, नेगेटिव नंबर्स मैंने -4 तक निकाले हैं, क्योंकि हमें -4 तक ही चाहिए। आपको नीचे निकालना होगा, आप निकाल सकते हो ग्राफ बुक के ऊपर। ओके, ये था हमारा ग्राफ के बारे में। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ए पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब देखिए x क्या है, 0 है, और y पे क्या है, 2 है। x एक्सिस पे 0 है और y के ऊपर क्या है, 2 है, तो 0 एंड क्या आएगा, 2 आएगा, 0 एंड 2। तो यहाँ पे आएगा 0 तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 2। अब यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर क्या है, 6 है, और y पे क्या है, 0 है, तो y पे कांस्टेंट रहेगा। और 6 पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, जो हमारा x एक्सिस का पॉइंट है 6। ओके, अब ये जो दो हमें पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो हमें क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गई। आप अपने ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करोगे आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, लाइन भी मिलेगी और यहाँ पे उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट था वो क्या था, 0 6 एंड 0, और ये जो पॉइंट था ये क्या था, 0 एंड 2। लाइन किसके लिए बनाई हमने, इस इक्वेशन के लाइन बनाई x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के लिए। अब हो गया, इस इक्वेशन की लाइन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन बनाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, 0 है, y के ऊपर -4 है, तो ये 0 तो कांस्टेंट रहेगा और -4 आएगा y के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, -4। एंड नेक्स्ट है हमारे पास x एक्सिस पे है 3 और y पे है -2, तो 3 x के ऊपर आएगा 3 एंड y के ऊपर आएगा -2। तो ये यहाँ पे -2 है, -2 और ये 3, तो यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट बन जाएगा और इसको हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। ये बन गई लाइन इसके लिए। ठीक है, ये था 3 -2 और एक पॉइंट था 0 -4 के लिए। और ये जो लाइन हमें मिल गई वो लाइन थी किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 के लिए। तो ये लाइन थोड़ी सी इधर उधर आ गई क्योंकि ये पेन से निकाला, हाथ से निकाला है इसीलिए। बट मेन पॉइंट हमारा है, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया जो था हमारा 6। ओके, मतलब दोनों भी लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई किस पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया ना सॉल्यूशन। लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो क्या होता है, इक्वेशन को इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होने के बाद, मतलब होने पर
इक्वेशन को एक ही सोल्यूशन होता है, जब सोल्यूशन होता है तो उसी कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं जो हमें पेयर गिवन है वो क्या है? कंसिस्टेंट पेयर है। ओके, तो यहाँ पे 6 के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, तो इसके हम कहेंगे x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। ये हमें दो सोल्यूशन यहाँ पे मिल गए। तो ए हमें मिल गए, मतलब जो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिले हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है। तो ये देखने के लिए आप इस दोनों भी इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। दोनों भी क्या है? इक्वेशन, मतलब दोनों भी साइड बराबर आई, तो हम कह सकते हैं जो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिले हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। देखिए, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 पुट करूंगी, ओके, एंड y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने के बाद ये टर्म क्या बन जाएगी? पूरी 0 बन जाएगी। इक्वल्स टू क्या है? 6 है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों भी साइड क्या है? इक्वल है, RHS साइड और LHS साइड, ठीक है ना। तो ऐसा आपको मिलेगा इक्वेशन सॉल्यूशन पुट करने के बाद। तो आप कह सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन हमने जो निकाले हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गए वो एग्जैक्टली करेक्ट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया। इंटरसेक्टिंग जब होता है तब इक्वेशन को सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। जब ऐसे होता है तो हम कहते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग होता है और जब कोइंसिडेंट होता है तब क्या पेयर क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। जब पैरेलल होती है तब इनकंसिस्टेंट होती है। ओके, तो ये था इस इक्वेशन के बारे में। तो हमें आपको ऐसे एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे और आपके बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। मेथड तो सिर्फ एक ही है सॉल्व करने की, ठीक है ना। आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर लो तो इसकी मेथड सेम ही रहेगी सॉल्व करने की। तो सिर्फ आपको क्या करें, सिर्फ यहाँ पे क्या आएंगे? एग्जाम्पल जो है वो अलग आएंगे, लीनियर इक्वेशन आपको अलग आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा आज का सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है। तो चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। तो चंपा क्या चली गई? एक सेल में चली गई स्कर्ट एंड पैंट परचेस करने के लिए। तो उसके फ्रेंड ने उसको पूछा कि तुमने कितने पैंट्स और शर्ट परचेस किए हैं। तो उसने आंसर में कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 less than the twice the number of pant purchased. Also the number of skirt is 4 less than 4 times number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirt चंपा bought. तो उसने आंसर दिया इस फॉर्म में। ओके, एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और वहां पे हमें लास्ट में पूछा है कि चंपा ने कितने पैंट्स और कितने शर्ट्स परचेस किए हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या बनती है। ये जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट दिया है इसके ऊपर से यहाँ पे बनेगा लीनियर इक्वेशन, यहाँ बनेंगे लीनियर इक्वेशन। तो कैसे बनते हैं? तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या पूछा है? पैंट्स और स्कर्ट चंपा ने कितने परचेस किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है, मतलब कितने पैंट्स है कितने स्कर्ट है, हमारे पास एग्जैक्टली नंबर नहीं है। तो हम उसके लिए सपोज करेंगे नंबर ऑफ पैंट्स विद एक्स। तो यहाँ पे हम सपोज करने वाले हैं एक्स विद नंबर ऑफ पैंट्स एंड वाई विद नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ओके, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली इसका नंबर नहीं है, हमें क्या करना है? इसका फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया पैंट्स का है, पैंट्स क्या है? एक्स है, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है? वाई है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 less than the twice और नंबर ऑफ स्कर्ट। अब यहाँ पे स्कर्ट के लिए हमने क्या लिया है? वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई। नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 less than, 2 बोला है, 2 less than मतलब माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस 2 लेना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स के लिए हमने क्या कंसिडर किया? यहाँ पे एक्स, तो ये आएगा एक्स।
2x माइनस 2, ये बन गई इसके ऊपर से ए इक्वेशन। ओके, अब देखेंगे ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट, मतलब फिर से नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। 4 टाइम्स है, मतलब 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स। तो ए बन गई यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन आ गए। तो इसके ऊपर से हमें क्या करना होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था। वहां पे हमने क्या किया था, इक्वेशन के ऊपर से हमने एक बॉक्स बनाया था और एक्स एंड वाई के पॉइंट्स निकाले थे और उसके ऊपर से हमने ग्राफ प्लॉट किया था। लास्ट में हमें क्या मिला था, सॉल्यूशन मिला था, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे ही यही पे करना है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो एक्स वाई, इसके लिए हमने बॉक्स बनाया यहाँ पे ऐसा। ओके, कंडीशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2। ओके, अब इसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 0। क्या करेंगे, 0। अब यहाँ पे हमने 0 को कंसिडर किया, x की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -2, क्योंकि y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 एंड 0 - 2 हमें मिलेगा -2। ओके, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे x की वैल्यू 2। कर सकते, अपने मन से भी कर सकते। तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 2 का आएगा 4 -2 एंड 4 -2 क्या आता है, यहाँ पे 2 आएगा। मतलब हमने 2 की वैल्यू 2 कंसिडर की, तो हमें y मिलता है यहाँ पे 2। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे एक्स वाई, सपोज मैं करती हूँ यहाँ पे 4 का मतलब x की वैल्यू 1 ली मैंने, तो यहाँ पे y क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4, 4 1 का 4 -4 0, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पे 0 मिली। और फिर से यहाँ पे आप 0 भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 0 को पुट किया, तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 -4, 4 0 का 0 -4 एंड y हमें मिला -4, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट की, तो हमें y क्या मिला, यहाँ पे -4। तो हमें यहाँ पे x एंड y के क्या मिले, यहाँ पे पॉइंट्स मिले। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो चलिए इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ इस इक्वेशन के लिए। तो इस इक्वेशन के लिए पहले हमें क्या करनी होगी, लाइन बनानी होगी, और इस इक्वेशन के लिए भी इस ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ठीक है, इसके पॉइंट हम देखेंगे क्या है। तो x क्या है यहाँ पे 0 एंड y एक्सिस पे क्या है -2। तो देखिए कहाँ पे आता है, तो 0 मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और -2 किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था, ये होती है x एक्सिस एंड ये होती है y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर क्या है, -2, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट x के लिए क्या है 2 एंड y एक्सिस पे क्या है 2। तो x एक्सिस के ऊपर 2 है और y के ऊपर भी 2 है, तो मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे, y के ऊपर का 2 आएगा एंड x के ऊपर का भी 2 आएगा, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। और ए लाइन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे पॉइंट क्या था हमारे पास 2 2, और इसके लिए पॉइंट क्या थे 0, -2। ओके, और लाइन ए लाइन कौन सी इक्वेशन का है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, इस इक्वेशन के लिए लाइन थी। ओके,
देन हम इस इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पॉइंट्स क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 1, वाई के ऊपर क्या है 0, मतलब वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और एक्स के ऊपर क्या है 1, ए पॉइंट है। ओके, एंड देन नेक्स्ट एक्स के लिए क्या है 0 एंड वाई के लिए क्या है -4, तो मतलब 0 तो हमारे पास कांस्टेंट है और वाई पे क्या है -4। देखिए यहाँ पे तो ऊपर पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स वाई एक्सिस पे ये बिलो है, नीचे है, तो यहाँ पे a-4 क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा और इसको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हमारे पास ए पॉइंट था 1 एंड यहाँ पे होगा -4, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ज्वाइन करके लाइन इसमें से इंटरसेक्ट करनी होगी। तो यहां से लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। यहाँ पे पॉइंट क्या था 0, -4 और यहाँ पे पॉइंट क्या था 1, 0 और ये लाइन किसके लिए थी, किस इक्वेशन के लिए थी, इस इक्वेशन के लिए थी y = 4x - 4, मतलब दोनों भी इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था, हम लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं। जैसे वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था, बट आपको ऐसे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्या मिल गया, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो देखिए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आया 1 के ऊपर, A1 कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसीलिए एक क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा 1, 0, क्या बनेगा 1, 0, तो x यहाँ पे बन गया 1 एंड y यहाँ पे बन गया 0, तो a मिल गए हमें सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, और यही होगा हमारा आंसर। तो हमने वहां पे मतलब इस इक्वेशन में हमने क्या कंसिडर किया था, x क्या था, नंबर ऑफ पैंट्स थे, और y हमने क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ स्कर्ट थे। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था कि नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट चंपा ने कितने परचेज किए हैं, यही आंसर है उसका। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पैंट्स x = 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट y = 0, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, शी परचेज पैंट्स x = 1 एंड नंबर ऑफ द स्कर्ट y = 0। ये होगा हमारा इसका आंसर। आपको आपके लैंग्वेज में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और इतना भी आपने नंबर ऑफ स्कर्ट = 1 एंड नंबर ऑफ पैंट्स = 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट = 0 आपने ऐसे भी लिखा तो भी उसका आंसर बराबर ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारे क्या थे, 2 एग्जांपल्स थे जो ग्राफिकल मेथड के ऊपर क्या थे, बेस्ड थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमें एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे, वहां पे हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके इतना भी हार्ड नहीं है, सिर्फ इक्वेशन के ऊपर से हमें पॉइंट लेना है, उसके ऊपर से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो चलिए यही भी हमारे 2 एग्जांपल्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।